हेलो डॉक्टर साहब, आज 4 जुलाई है। किसानों को आपका वीडियो का इंतज़ार होता है। आज क्या संदेश देंगे किसानों के लिए, क्या करना चाहिए? आज 4 जुलाई है और ये जुलाई का महीना चल रहा है। कल भी मैंने बोला था धान कि आजकल आपको अच्छी बारिश हो रही है, और जहाँ जहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो अपने खेतों की मेड़बंदी तो अवश्य करें। खास करके धान उगाने वाले लोग जो हैं, किसान हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। और जो किसान सब्ज़ी वगैरह लगा रहे हैं उनके लिए भी मैं आज संदेश दूंगा कि जो लोग सब्ज़ी लगा रहे हैं, ख़ास करके उनके लिए कि सब्ज़ी कैसे लगाना है या क्या करना है नहीं। आजकल भिंडी लगाया होगा आपने, तो भिंडी, बरसात वाली भिंडी तो आपने लगाई होगी, जिससे पूसा सावनी वगैरह लगाते हैं इस समय, या पूसा मखमली है। उसके बाद ये जो पंजाब की बहुत सारी वैरायटी P8 करके है, कई सारी वैरायटियाँ हैं, जो कई सारी किस्में हैं जिसको जो भिंडी की आजकल लगाई जाती है। और पालमपुर की पालम कोमल है वैरायटी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो जिन्होंने बिजाई कर दी, एक तो लाइन में बिजाई करना है। लाइन में बिजाई करने के बाद इसका जर्मिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत ईज़िली हो जाता है। तो जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए तो शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जैसे ही पत्ते 3-4 पत्ते आ जाते हैं तो उसके बाद आप 3-4 पत्तों के बाद आप उसमें कट करना मतलब उखाड़ना शुरू कर दें, थिनिंग करना शुरू कर दें। थिनिंग बहुत ज़रूरी है। करीब करीब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी एक लाइन में 1 फीट रखें, क्योंकि इस समय पत्ते बहुत लंबे होते हैं और भिंडी के, और आपको तुड़ाई में बड़ी मुश्किल होगी। तो थोड़ा हवा जाने के लिए भी जगह रहना चाहिए पौधे के बीच में। तो आप करीब करीब 1 फीट का फासला ज़रूर रखें लाइन में, और लाइन में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें। भिंडी इस समय कई बार लोग किचन गार्डन में लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट मानिए कि एक परिवार के लिए 20 से 25 पौधे काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। एक 3-4 लोगों का परिवार है तो 25 से 30 पौधे सफिशिएंट होते हैं। और इसके लिए आप जो भिंडी हम लगाते हैं उसमें कई सारे वैसे समस्याएं तो बाद में आएगी, जब मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2-3 बीटल भी आता है जो इसके फूल को खा जाता है। पत्तों के नीचे सफ़ेद हरे रंग के कीड़े होते हैं, जिससे पत्ता जो है भिंडी का वो कप शेप का हो जाता है। तो मैं इसके बारे में आगे जब समय आएगा तो चर्चा करूँगा। तो भिंडी की थिनिंग करने के, जिन्होंने भिंडी पहले लगा रखे हैं वो भिंडी को थिनिंग का मतलब 2 पौधों के बीच में से पौधे को, अनावश्यक पौधों को निकालना है। तो आप पौधों को निकाल दीजिए। और इसके अलावा जो खरीफ अनियन के बारे में मैंने बात कर रहा था कि खरीफ अनियन के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें। इस समय जो खरीफ अनियन के लिए आपने पौधे काट रखे हैं, खरीफ अनियन के लिए जो आप पौधे सेट्स तैयार रखे हैं, उन सेट्स को आप साफ़ सफाई कर करके, और अगर आपको लगता है कि हमें ग्रीन अनियन ही बेचना है तो हरा प्याज बेचने के लिए, तो इस समय आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जिन लोगों ने पॉली हाउस लगा रखे हैं, पॉली हाउस लगाने वाले किसान इस समय शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा, इनके तीनों की जो है तीनों की खेती कर सकते हैं। टमाटर की पौध अगर आपके तैयार है, पॉली हाउस में कोशिश ये कीजिए कि जो लंबे वैरायटी है, जो लंबे ग्रोथ वाली होती है, ख़ास करके जैसे अवतार है या हिमसोना है, इस टाइप की वैरायटी को प्रमुखता दीजिए। और अगर शिमला मिर्च आप लगा रहे हैं तो शिमला मिर्च में कैलिफोर्निया वंडर, अगर ग्रीन के लिए लगा रहे हैं तो कैलिफोर्निया वंडर भी सफिशिएंट है, बहुत सस्ता बीज इसका आता है। उसके अलावा अगर येलो और ग्रीन रेड कैप्सिकम भी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। इस समय किसान भाइयों, जो मक्की की फसल है, मक्की में अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो अगर 1-1.5 फीट का पौधा हो गया है तो आप अगर पहली गुड़ाई कर रहे हैं तो करीब करीब 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया इसके जड़ में आप डाल सकते हैं। इस समय ग्रोथ का पीरियड है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो किसान भाई यूरिया वगैरह जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करते हैं तो उसमें आप जीवामृत, जैसे जैविक विधि से करते हैं तो जीवामृत वगैरह इस समय आप डाल सकते हैं, घन जीवामृत वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन मिल सके। नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और नाइट्रोजन की कमी का सबसे बड़ा लक्षण जो आपको इसमें दिखेगा मक्का में, वो इसके पत्ते पीले होने लगेंगे हल्का हल्का, और ख़ास करके नीचे वाले पत्ते पीले होंगे, उसमें पीलापन हल्का नज़र आने लगेगा। ऊपर वाले पत्तों और नीचे वाले पत्तों में दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ये तो एक तो ध्यान रखना है। और अगर फास्फोरस की कमी होगी तो जो पत्ता है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, ज़्यादा ही काला दिखेगा। और अगर पोटास की कमी होगी तो बैंगनी कलर का इसका जो लीफ है, वो किनारा जो है वो बैंगनी कलर का हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसको भी आप
ध्यान रखें। इसके अलावा घिया, डालनी, करेला, खीरा, कद्दू वगैरह जिन्होंने लगा रखी है उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फेरोमोन ट्रैप्स ज़रूर लगाएं। इस समय फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत आता है। अगर आप चाहें तो घर में भी फेरोमोन ट्रैप्स एक सिंपल तरीके से, इसमें एक जो ल्यूर होता है जो मार्केट में मिलता है या हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी में पालम ल्यूर है, उससे वो आप ले सकते हैं और इसको टांगना पड़ता है। तो इसमें मेल्स जितने भी हैं फ्रूट फ्लाई के वो ख़त्म हो जाते हैं और अंडा देने की कैपेसिटी जो है इसकी जो है फीमेल की वो कम हो जाती है, कम या ख़त्म हो जाती है कह लीजिए। तो एक तो ये है तरीका। दूसरा है कि अगर आप मैलाथियोन आपको मिलता है तो मैलाथियोन दवाई लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके इसका स्प्रे करिए। तो ये आपको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो मैलाथियोन से जो भी गुड़ के तरफ जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के जो उसमें मैलाथियोन दवाई का जो असर होता है तो ख़त्म हो जाता है। तो आप तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं। जैसे एक पंप ले लीजिए, पंप में आप जो करीब 30-35 ml मैलाथियोन डालिए और उसके बाद उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल करके उसका स्प्रे आप बार बार कर सकते हैं। ये भी अच्छा सा कंट्रोल होता है। पहले लोग इसी से कंट्रोल करते थे, आजकल फेरोमोन ट्रैप है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो घिया डालनी में आपने देखा होगा कि इनके जड़ के पास बारिश अगर कई आजकल कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो जड़ों के पास पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। करेला अगर आपका पुराना चला हुआ है जो गर्मियों में थोड़ा लगाया था और उसके पत्ते पीले होने लगे हैं तो उस कंडीशन में इसमें मेटालेक्सिल एक दवाई आती है। पत्ते उसमें पत्ता क्या होता है कि पूरा का पूरा पौधा का नीचे से लेके ऊपर तक नए पत्ते तक पीलापन एकदम से एक साथ ही आता है। तो उस कंडीशन में आप मेटालेक्सिल जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं या मेटालेक्सिल के साथ अगर आपका मैनकोजेब है उसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। खरपतवार जो आजकल बरसात में जितने भी क्रॉप लगे हैं उसमें खरपतवार नहीं आने दें। कोशिश करें। इस समय अगर आप मेड पे चाहें तो जैसे भिंडी तो आप लगा ही रहे हैं, भिंडी के साथ आप फ्रासबीन वगैरह भी लगा सकते हैं अगर ऊंचे खेत हैं तो। अगर आपके पास पौध मिल जाते हैं तो बैंगन भी बाहर में लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं थोड़ा बहुत अगर अपने किचन गार्डन के लिए, और शिमला मिर्च वगैरह भी लगा सकते हैं। अगेती फूल गोभी लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है इस समय। अगेती फूल गोभी के पौधे नॉर्मली लोग तैयार कर चुके थे और या कहीं नर्सरी से आपको मिलता है तो वहाँ से ले करके आप और इसको 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जो भी सीडलिंग खरीदिए तो डेफिनेटली है कि वो आपका जो है विश्वसनीय सूत्र से होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज 4 जुलाई के लिए आपका कृषि सलाह था कि आपको आजकल क्या करना चाहिए और किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जैसे जिन्होंने धैंचा वगैरह लगा रखा है, ग्रीन मैन्योर के लिए धैंचा भी लगा रखा है और ख़ासकर आलू की जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए बड़ा धैंचा बड़ा ही उपयोगी होता है। ग्रीन मैन्योर करते हैं वो और इसमें NPK के लिए और प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कई सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये धैंचा को अगर आप चाहें तो थोड़े दिनों के बाद, मतलब जो ये महीना है जुलाई का, तो जुलाई 15 के मतलब 30 के लगभग में जा कर के आप 15-20 के लगभग में जा कर के आप इसको जो है मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। तो आलू की तैयारी के लिए भी सोचना शुरू कर दीजिए, कहाँ से बीज लेना है, कहाँ से क्या करना है। कच्ची फसल की तैयारी हम बीच बीच में प्रतिदिन का आपको सलाह देते रहेंगे कि फर्स्ट डे क्या करना है। और भिंडी के अलावा भिंडी है, कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा इस समय बड़ा अच्छा कॉस्ट मिलता है तो खीरा को आप तन डालिए। खीरा में इस समय एक समस्या आ रही है, इसके पत्ते में जो है डाउनी मिल्ड्यू आ जाता है। डाउनी मिल्ड्यू का सबसे बढ़िया स्प्रे जो है वो रेडोमिल का है, बहुत अच्छा स्प्रे। अगर इसके पत्ते पे चौकोर पीलापन अगर आने लगे या चित्ते आपको पीलापन दिखने लगे तो समझ लीजिए इसमें डाउनी मिल्ड्यू आ गया है। तो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या भी आ सकती है इस समय। और पाउडरी मिल्ड्यू आपको शिमला मिर्च में दिख सकता है, हरी मिर्च में दिख सकता है या कई बार आपको बैंगन में भी दिख सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप कैराथिन का स्प्रे कीजिए 2 to 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। बीच बीच में आपको नई नई दवाइयों के बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई सबके लिए अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, आज मेरी जो सलाह थी किसान भाइयों के लिए कि 4 जुलाई के आसपास में आकर किसान क्या सोच रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बात के बारे में बताया जाए तो डेफिनेटली मैं अलग से आप लोग को इसकी चर्चा करूँगा।
जिन लोगों ने प्याज रखा है, स्टोर किया हुआ है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्याज जो है उसको बढ़िया से स्टोर करें, उसमें नमी ना लगने दें, बोरी में बंद करके ना रखें और इसको हवादार कमरे में रखें। लहसुन भी आपने स्टोर किया होगा तो लहसुन को तो आपने बांध करके छत में या किनारे खुटियों वगैरह में बांसों में टांग दिया होगा। ज़मीन पे लहसुन के बीज को रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीज कैसे आपका कम से कम अभी 3 महीना तक आपको बीज के रूप में लहसुन को रखना है। और प्याज अगर आपने ज़्यादा भंडारित किया है, अपने खाने के लिए यूज़ किया है, तो उसको किसी चारपाई टाइप का जो के उस पर रख दीजिए ताकि नीचे से ऊपर से चारों 6 दिशाओं से समझ लीजिए कि उसमें हवा लगनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज ये बड़ी अच्छी सलाह मैं देने का कोशिश कर रहा था किसानों के लिए। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा ताकि उस सलाह के बारे में आपको हम चर्चा करते रहें। धन्यवाद।